सौरमंडल सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रहों, शुद्ध ग्रहों, धूमकेतुओं, उल्काओं तथा अन्य आकाशीय पिंडों के समूह को सौरमंडल सोलर सिस्टम कहते हैं। सौरमंडल में सूर्य का प्रभुत्व है क्योंकि सौरमंडल निकाय के द्रव का लगभग 99.999 द्रव्य सूर्य में निहित है। सौरमंडल के समस्त ऊर्जा का स्रोत भी सूर्य ही है। सूर्य यानी सन, सूर्य सौरमंडल का प्रधान है। यह हमारी मंदाकिनी दुग्ध मेखला के केंद्र से लगभग 30,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर एक कोने में स्थित है। यह दुग्ध मेखला मंदाकिनी के केंद्र के चारों ओर 250 किलोमीटर सेकंड्स की गति से परिक्रमा कर रहा है। दैट इज 250 किलोमीटर पर सेकंड की गति से परिक्रमा कर रहा है। इसका परिक्रमण काल दैट इज दुग्ध मेखला के केंद्र के चारों ओर एक बार घूमने में लगा समय 25 करोड़ वर्ष है, जिसमें ब्रह्मांड वर्ष कॉस्मोस ईयर कहते हैं, जिसे ब्रह्मांड वर्ष कॉस्मोस ईयर कहते हैं। सूर्य अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। इसका मध्य भाग 25 दिनों में व ध्रुवीय भाग 35 दिनों में एक घूर्णन करता है। सूर्य एक गैसीय गोला है जिसमें हाइड्रोजन 71% दैट इज 71%, हीलियम 26.5% एवं अन्य तत्व 2.5% होता है। सूर्य का केंद्र भाग क्रोड़ दैट इज कोर कहलाता है, जिसका ताप 1.5 × 10⁻⁷ डिग्री सेंटीग्रेड होता है तथा सूर्य के बाहरी सतह का तापमान 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है। हैंस बेथ ने बताया कि 10⁻⁷ डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर सूर्य के केंद्र पर 4 हाइड्रोजन नाभिक मिलकर एक हीलियम नाभिक का निर्माण करते हैं, अर्थात सूर्य के केंद्र पर नाभिकीय संलयन होता है जो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। सूर्य की दीप्तिमान सतह को प्रकाश मंडल दैट इज फोटोस्फीयर कहते हैं। प्रकाश मंडल के किनारे प्रकाशमान नहीं होते क्योंकि सूर्य का वायुमंडल प्रकाश का अवशोषण कर लेता है। इसे वर्णमंडल दैट इज क्रोमोस्फीयर कहते हैं। यह लाल रंग का होता है। इसमें एक और भी इंफॉर्मेशन दी गई है, मैं इसको पढ़ना चाहूंगी। ब्रह्मांड के बारे में हमारा बदलता दृष्टिकोण। प्रारंभ में पृथ्वी को संपूर्ण ब्रह्मांड का केंद्र माना जाता था, जिसकी परिक्रमा सभी आकाशीय पिंड दैट इज सेलेस्टियल बॉडीज विभिन्न कक्षाओं ऑर्बिट में करते थे। इसे भूकेंद्रीय सिद्धांत जियोसेंट्रिक थ्योरी कहा गया। इसका प्रतिपादन मिस्र यूनानी खगोल शास्त्री क्लॉडियस टॉलमी ने 140 ईस्वी में किया था। इसके बाद पोलैंड के खगोल शास्त्री निकोलस कॉपरनिकस 1473 से 1543 ईस्वी ने यह दर्शाया कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र पर है तथा ग्रह इसकी परिक्रमा करते हैं। अतः सूर्य विश्व या ब्रह्मांड का केंद्र बन गया है। इसे सूर्य केंद्रीय सिद्धांत हेलियोसेंट्रिक थ्योरी कहा गया। 16वीं शताब्दी में टाइकोब्रह के सहायक जोहानेस केपलर दैट इज 1571 से 1630 ने गृह कक्षाओं के नियमों की खोज की, परंतु इसमें भी सूर्य को ब्रह्मांड का केंद्र माना गया। 20वीं सदी शताब्दी के आरंभ में जाकर हमारी मंदाकिनी दुग्ध मेखला की तस्वीर स्पष्ट हुई। सूर्य को इस मंदाकिनी के एक सिरे पर अवस्थित पाया गया। इस प्रकार सूर्य को ब्रह्मांड के केंद्र पर होने का गौरव समाप्त हो गया।
पेज नंबर 107। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के दिखाई देने वाले भाग को सूर्य किरण कोरोना कहते हैं। सूर्य किरण एक्सरे उत्सर्जित करता है, इसे सूर्य का मुकुट कहा जाता है। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य किरण से प्रकाश की प्राप्ति होती है। सूर्य की उम्र 5 बिलियन ईयर वर्ष है। भविष्य में सूर्य द्वारा ऊर्जा देते रहने का समय 10⁻11 प्रकाश वर्ष है। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 16.6 सेकंड का समय लगता है। सौर ज्वाला को उत्तरी ध्रुव पर ऑरोरा बोरियलिस और दक्षिण ध्रुव पर ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं। सूर्य के धब्बे चलते हुए गैसों के खोल का तापमान आसपास के तापमान से 1500 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है। सूर्य के धब्बों का एक पूरा चक्र 22 वर्षों का होता है। पहले 11 वर्षों तक यह धब्बे बढ़ता है और बाद के 11 वर्षों तक यह धब्बा घटता है। जब सूर्य की सतह पर धब्बा दिखलाई पड़ता है, उस समय पृथ्वी पर चुंबकीय झंझावात मैग्नेटिक स्टॉर्म्स उत्पन्न होते हैं। इससे चुंबकीय सुई की दिशा बदल जाती है एवं रेडियो, टेलीविजन, बिजली चालित मशीन आदि में गड़बड़ी उत्पन्न हो जाती है। सूर्य का व्यास 13,92,000 that is 13,92,000 किलोमीटर्स है, जो पृथ्वी के व्यास का लगभग 110 गुना है। सूर्य हमारी पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है और पृथ्वी को सूर्य ताप का 2 अरबवां भाग मिलता है। सौर मंडल के पिंड। अंतर्राष्ट्रीय खगोल शास्त्रीय संघ दैट इज इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन की प्राग सम्मेलन 2006 के अनुसार सौर मंडल में मौजूद पिंडों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। परंपरागत ग्रह जैसे कि बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण एवं वरुण। बोने ग्रह प्लूटो, चेरान, सेरस 2003 यूबी 313। नंबर 3 लघु सौरमंडलीय पिंड, धूमकेतु, उपग्रह एवं अन्य छोटे खगोलीय पिंड। ग्रह वह खगोलीय पिंड हैं जो निम्न शर्तों को पूरा करता हो। नंबर 1 जो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करता हो, उसमें पर्याप्त गुरुत्वाकर्षण बल हो जिससे वह गोल स्वरूप ग्रहण कर सके। नंबर 3 उसके आसपास का क्षेत्र साफ हो, यानी उसके आसपास अन्य खगोलीय पिंडों की भीड़ भाड़ ना हो। ग्रहों की उपयुक्त परिभाषा INU की प्राग सम्मेलन अगस्त 2006 में तय की गई है। ग्रह की इस परिभाषा के आधार पर यम दैट इज प्लूटो को ग्रह के श्रेणी से निकाल दिया गया। फलस्वरूप परंपरागत ग्रहों की संख्या 9 से घटकर 8 रह गई है। यम को बोने ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। ग्रहों को 2 भागों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 पार्थिव या आंतरिक ग्रह, टेरेस्ट्रियल और इनर प्लैनेट। बुध, शुक्र, पृथ्वी एवं मंगल को पार्थिव ग्रह कहा जाता है क्योंकि यह पृथ्वी के सदृश होते हैं। नंबर 2 बृहस्पतीय या ब्रह ग्रह, जोवियन और आउटर प्लैनेट। बृहस्पति, शनि, अरुण एवं वरुण को बृहस्पतीय ग्रह कहा जाता है। कुल 8 ग्रहों में से केवल 5 को नंगी आंखों से देखा जा सकता है, जो है बुध, शुक्र, शनि, बृहस्पति एवं मंगल।
आकार के अनुसार ग्रह का क्रम घटते क्रम से बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, दैट इज बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल एवं बुध अर्थात सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति एवं सबसे छोटा ग्रह बुध होता है। घनत्व के अनुसार ग्रहों का क्रम बढ़ते क्रम में है शनि, यूरेनस, बृहस्पति, नेपच्यून, मंगल एवं शुक्र एवं अरुण दैट इज यूरेनस को छोड़कर अन्य सभी ग्रहों का घूर्णन एवं परिक्रमण की दिशा एक ही है। पेज नंबर 108 बुध यानी कि मरकरी, यह सूर्य का सबसे नजदीकी ग्रह है जो सूर्य निकलने के 2 घंटा पहले दिखाई पड़ता है। यह सबसे छोटा ग्रह है जिसके पास कोई उपग्रह नहीं है। इसका सबसे विशिष्ट गुण है इसमें चुंबकीय क्षेत्र का होना। यह सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में पूरा करता है। नंबर 2 है शुक्र दैट इज वीनस। यह पृथ्वी का निकटतम ग्रह है। यह सबसे चमकीला एवं सबसे गर्म ग्रह है। इसमें सांझ का तारा या मोर का तारा इसे सांझ का तारा या मोर का तारा कहा जाता है। यह अन्य ग्रहों के विपरीत दक्षिणावर्त एंटी क्लॉकवाइज चक्रण करता है। इसे पृथ्वी का भग्नी ग्रह कहते हैं। यह घनत्व, आकार एवं व्यास में पृथ्वी के समान है। इसके पास कोई उपग्रह नहीं है। बृहस्पति दैट इज जुपिटर, यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इसे अपनी धुरी पर चक्कर लगाने में 10 घंटा सबसे कम और सूर्य की परिक्रमा करने में 12 वर्ष लगते हैं। इसके उपग्रहों की संख्या 28 है जिसमें गैनीमीड सबसे बड़ा उपग्रह है। मंगल यानी मार्स, इसे लाल ग्रह रेड प्लैनेट कहा जाता है। इसका रंग लाल आयरन ऑक्साइड के कारण है। यहाँ पृथ्वी के समान 2 ध्रुव हैं तथा इसका कक्षातली 25 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है जिसके कारण यहाँ पृथ्वी के समान ऋतु परिवर्तन होता है। इसके दिन का मान एवं अक्ष का झुकाव पृथ्वी के समान है। यह अपनी धुरी पर 24 घंटे में एक बार पूरा चक्कर लगाता है। इसके 2 उपग्रह हैं फोबोस और डीमोस। सूर्य की परिक्रमा करने में इसे 687 दिन लगते हैं। सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलिपस मेसी एवं सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया जो माउंट एवरेस्ट से 3 गुना अधिक ऊंचा है इसी ग्रह पर स्थित है। शनि यानी सैटर्न, यह आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। यह आकाश में पीले तारे के समान दिखाई पड़ता है। इसकी विशेषता है इसके तल के चारों ओर वलय का होना, मोटी प्रकाश वाली कुंडली। इसके उपग्रहों की संख्या 30 है जो सबसे अधिक है। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टिटान है। शनि सैटर्न, यह आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। यह आकाश में पीले तारे के समान दिखाई पड़ता है। इसकी विशेषता है इसके तल के चारों ओर वलय का होना, मोटी प्रकाश वाली कुंडली। इसके उपग्रहों की संख्या 30 है जो सबसे अधिक है। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टिटान है। यह आकार में बुध के बराबर है। फोबे नामक शनि का उपग्रह इसकी कक्षा में घूमने की विपरीत दिशा में परिक्रमा करता है। अरुण दैट इज यूरेनस, यह आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है। इसकी खोज 1781 ईस्वी में विलियम हर्शल द्वारा की गई। इसके चारों ओर 9 वलयों में 5 वलयों का नाम उल्फा दैट इज ए, बीटा, गामा, डेल्टा एवं इप्सिलॉन है।
यह अपने कक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है, जबकि अन्य ग्रह पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं। पेज नंबर 109। यहाँ सूर्योदय पश्चिम की ओर एवं सूर्यास्त पूरब की ओर होता है। यह अपनी धुरी पर सूर्य की ओर इतना झुका हुआ है कि लेटा हुआ सा दिखलाई पड़ता है, इसीलिए इसे लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। इसके सभी उपग्रह भी पृथ्वी की विपरीत दिशा में परिभ्रमण करते हैं। इसका दिन करीब 11 घंटे का होता है। इसका तापमान 18 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसके 21 उपग्रह हैं, जिनमें एरियल तथा मिरांडा प्रमुख हैं। वरुण यानी नेपटून, इसकी खोज 1846 ईस्वी में जर्मन खगोलक जॉन गाले ने की है। यह 166 वर्षों में सूर्य की परिक्रमा करता है और यह 166 वर्षों में सूर्य की परिक्रमा करता है और 12.7 घंटे में अपनी दैनिक गति पूरा करता है। नए खगोलीय व्यवस्था में यह सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह है। यह हरे रंग का ग्रह है। इसके चारों ओर अति शीतल मीथेन का बादल छाया हुआ है। इसके 8 उपग्रह हैं, जिनमें टाइटन प्रमुख है। पृथ्वी यानी अर्थ, यह आकार में 5वां सबसे बड़ा ग्रह है। यह सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन है। इसका विषुवतीय व्यास 12,756 किलोमीटर और ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर है। पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 झुकी हुई है। यह अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व 1610 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में एक पूरा चक्कर लगाती है। पृथ्वी की इस गति को घूर्णन या दैनिक गति कहते हैं। इस गति से दिन रात होते हैं। पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड, लगभग 365 दिन और 6 घंटे का समय लगता है। सूर्य के चातुर्दिक पृथ्वी के इस परिक्रमा को पृथ्वी की वार्षिक गति अथवा परिक्रमण कहते हैं। पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा करने में लगे समय को सौर वर्ष कहा जाता है। प्रत्येक सौर वर्ष कैलेंडर वर्ष से लगभग 6 घंटा बढ़ जाता है, जिससे हर चौथे वर्ष में लीप वर्ष बनाकर समायोजित किया जाता है। लीप वर्ष 366 दिन का होता है। लीप वर्ष 366 दिन का होता है, जिसके कारण फरवरी माह में 28 के स्थान पर 29 दिन होते हैं। पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन इसकी अक्ष पर झुके होने के कारण तथा सूर्य के सापेक्ष इसकी। पेज 110। इस पर धूल के मैदान को शांति सागर कहते हैं। यह चंद्रमा का पिछला भाग है जो अंधकारमय होता है। चंद्रमा का उच्चतम पर्वत लिबनिट्स पर्वत है, जो 35,000 फुट (10,668 मीटर) ऊंचा है। यह चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर स्थित है। चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है। चंद्रमा पृथ्वी के एक परिक्रमा लगभग 27 दिन 8 घंटे में पूरी करता है और इतने ही समय में अपने अक्ष पर एक घूर्णन करता है। यही कारण है कि चंद्रमा का सदैव एक ही भाग दिखाई पड़ता है। पृथ्वी से चंद्रमा का 57% भाग को देख सकते हैं। चंद्रमा का अक्ष तल पृथ्वी के अक्ष के साथ 58-48 डिग्री का अक्ष कोण बनाता है। चंद्रमा पृथ्वी के अक्ष के लगभग समानांतर है। चंद्रमा का व्यास 3,480 किलोमीटर तथा द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का लगभग 1/8 है। पृथ्वी के समान इसका
परिक्रमण पथ भी दीर्घवृत्ताकार है। सूर्य के संदर्भ में चंद्रमा की परिक्रमा की अवधि 29.53 दिन ब्रैकेट 29 दिन 12 घंटे 44 मिनट और 2.8 सेकेंड होती है। इस समय को एक चंद्रमास या साइनोडिक मास कहते हैं। नक्षत्र समय के दृष्टिकोण से चंद्रमा लगभग 27.1/2 दिन ब्रैकेट 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट और 11.6 सेकंड में पुनः उसी स्थिति में होता है। 27.1/2 दिन की यह अवधि एक नक्षत्र मास कहलाती है। ज्वार उठने के लिए अपेक्षित सौर एवं चंद्रमा की शक्तियों का अनुपात 11:5 है। अपोलो के अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा लाए गए चट्टानों से पता चला है कि चंद्रमा भी उतना ही पुराना है जितना पृथ्वी, लगभग 460 करोड़ वर्ष। इसकी चट्टानों में टाइटेनियम की मात्रा अत्यधिक मात्रा में पाई गई है। बौने ग्रह यम ब्रैकेट प्लूटो, इसकी खोज 1930 ईस्वी में क्लॉड टॉम्बो ने की थी। अगस्त 2006 की IAU की प्राग सम्मेलन में ग्रह कहलाने के मापदंड पर खरे नहीं उतरने के कारण यम को ग्रह की श्रेणी से अलग कर बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। यम को ग्रह की श्रेणी से निकाले जाने का कारण है 1. आकार में चंद्रमा से छोटा होना, 2. इसकी कक्षा का वृत्ताकार नहीं होना, 3. वरुण की कक्षा को काटना। IAU ने इसका नया नाम 134340 रखा है। सेरस, इसकी खोज इटली के खगोल शास्त्री पियाजी ने किया था। IAU की नई परिभाषा के अनुसार इसे बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया है, जहां इसे संख्या 1 से जाना जाएगा। इसका व्यास बुध के व्यास का 1/5 भाग है। अन्य बौने ग्रह हैं चिरान एवं 2003 UB 313 ब्रैकेट इरिस। लघु सौरमंडलीय पिंड क्षुद्र ग्रह एस्टेरॉइड्स। मंगल एवं बृहस्पति ग्रह की कक्षाओं के बीच कुछ छोटे छोटे आकाशीय पिंड हैं जो सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं, उसे क्षुद्र ग्रह कहते हैं। खगोल शास्त्रियों के अनुसार ग्रहों के विस्फोट के फलस्वरूप टूटे टुकड़ों से क्षुद्र ग्रह का निर्माण हुआ है। क्षुद्र ग्रह जब पृथ्वी से टकराता है तो पृथ्वी के पृष्ठ पर विशाल गर्त बनता है। महाराष्ट्र में लोनार झील ऐसा ही एक गर्त है। फोर वेस्टा एकमात्र क्षुद्र ग्रह है जिसे नंगी आंखों से देखा जा सकता है। काशीय पिंड हैं जो सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं, उसे क्षुद्र ग्रह कहते हैं। खगोल शास्त्रियों के अनुसार ग्रहों के विस्फोट के फलस्वरूप टूटे टुकड़ों से क्षुद्र ग्रह का निर्माण हुआ है। क्षुद्र ग्रह जब पृथ्वी से टकराता है तो पृथ्वी के पृष्ठ पर विशाल गर्त बनता है। महाराष्ट्र में लोनार झील ऐसा ही एक गर्त है। फोर वेस्टा एकमात्र क्षुद्र ग्रह है जिसे नंगी आंखों से देखा जा सकता है। पेज 111 धूमकेतु ब्रैकेट कॉमेट। सौर मंडल के छोर पर बहुत ही छोटे छोटे अरबों पिंड विद्यमान हैं जो धूमकेतु या पुच्छल तारे कहलाते हैं। यह गैस एवं धूल का संग्रह है जो आकाश में लंबी चमकदार पूंछ सहित प्रकाश के चमकीले गोले के रूप में दिखाई देते हैं। धूमकेतु केवल तभी दिखाई पड़ता है जब वह सूर्य की ओर अग्रसर होता है, क्योंकि सूर्य किरणें इसकी गैस को चमकीला बना देती हैं। धूमकेतु की पूंछ हमेशा सूर्य से दूर होता दिखाई देता है। हेले नामक धूमकेतु का परिक्रमण काल 76 वर्ष है। यह अंतिम बार 1986 में दिखाई दिया था। अगली बार यह 1986 + 76 = 2062 में दिखाई देगा। धूमकेतु हमेशा के लिए टिकाऊ नहीं होते हैं, फिर भी प्रत्येक
धूमकेतु के लौटने का समय निश्चित होता है। उल्का ब्रैकेट मीटियोर्स। उल्काएं प्रकाश की चमकीली धारी के रूप में देखते हैं जो आकाश में क्षण भर के लिए दमकती हैं और लुप्त हो जाती हैं। उल्काएं क्षुद्र ग्रहों के टुकड़े तथा धूमकेतुओं द्वारा पीछे छोड़े गए धूल के कण होते हैं। सौर परिवार की सारणी। पांच खाने हैं। पहला खाना ग्रहों के नाम, दूसरा व्यास किलोमीटर में, तीसरा परिभ्रमण समय अपने अक्ष पर, चौथा परिक्रमण समय सूर्य के चारों ओर, पांचवा उपग्रहों की संख्या। ग्रहों के नाम। बुध, व्यास 4878 किलोमीटर, परिभ्रमण समय अपने अक्ष पर 58.6 दिन, परिक्रमण समय सूर्य के चारों ओर 88 दिन, उपग्रहों की संख्या 0। शुक्र 12102, 243 दिन, 224.7 दिन, 0। पृथ्वी 12756 से 12714, 23.9 घंटे, 365.26 दिन, 1। मंगल 6787, 24.6 घंटे, 687 दिन, 2। बृहस्पति 1,42,800, 9.9 घंटे, 11.9 वर्ष, 28। शनि 1,20,500, 10.3 घंटे, 29.5 वर्ष, 30। अरुण 51,400, 16.2 घंटे, 84 वर्ष, 21। वरुण 48,600, 18.5 घंटे, 164.8 घंटे, 8।